हाँ, तो पिछले लेक्चर्स में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन में दो मॉडुलस का योग और दो मॉडुलस के अंतर के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम तीन मॉडुलस के योग के बारे में पढ़ने वाले हैं कि तीन है मापांक अगर योग के रूप में दे रहे हैं तो उनको कैसे सॉल्व किया जाए। योग के अंदर तीन मॉडुलस देती है, x प्लस ए का मॉडुलस, x प्लस बी का मॉडुलस, x प्लस सी का मॉडुलस। एक एग्जांपल लेते हैं, x माइनस वन का मॉडुलस, x माइनस टू का मॉडुलस, x माइनस थ्री का। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, क्या आता है। तो x माइनस वन का मॉडुलस, x माइनस टू का मॉडुलस, x माइनस थ्री का मॉडुलस। जब x से छोटा होगा तो ये नेगेटिव देगा, क्या देगा, नेगेटिव। तो x से छोटा होगा तो ये नेगेटिव देगा। ठीक है, और जब x से छोटे पर ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव के साथ आएगा। ये भैया दो से छोटा होगा नेगेटिव आएगा, दो से छोटे पर। तो भैया जो नंबर दो से छोटा हुआ एक से तो छोटा पहले से ही, तो भैया ये भी नेगेटिव आएगा। ये तीन से छोटे पर नेगेटिव देगा, तीन से छोटे पर होगा, एक से छोटे पर तो नेगेटिव होगा ही, तो ये भी हो गया नेगेटिव। कब, जब x का मान एक से। फिर बात करते हैं जब x का मान एक से बड़ा हो, एक से बड़ा हो और दो से छोटा हो। दो से छोटा होगा तो एक से छोटे पर, एक से बड़े पर ये पॉजिटिव देगा, और भैया एक से बड़ा है पर दो से छोटे पर तो ये तो नेगेटिव देता है, दो से छोटे पर ये तो नेगेटिव देता है, तो ये आएगा नेगेटिव। ये तीन से छोटे पर नेगेटिव दे रहा है, दो से छोटे पर भी नेगेटिव देगा, क्या देगा, नेगेटिव। ठीक है, आगे देखते हैं, दो से बड़ा और तीन से छोटा। भैया एक से बड़े पर ये पॉजिटिव देता है, दो से बड़े पर भी देगा, ये भी दो से बड़े पर पॉजिटिव देगा, पर ये तो भैया तीन से छोटे पर नेगेटिव देता है, क्या देता है, नेगेटिव। ये आया नेगेटिव। तीन से बड़े पर बात करते हैं, ये एक से बड़े पर पॉजिटिव देता है तो भैया तीन से बड़े पर भी पॉजिटिव देगा। ये दो से बड़े पर, तो दो से बड़े पर पॉजिटिव दे रहा हो, तीन से बड़े पर तो देगा ही नहीं। ये तीन से बड़े पर पॉजिटिव देता ही। तो चार केस बने, तीन मॉडुलस तो चार केस, एक मोड तो दो केस, दो मोड तो तीन केस, और तीन मोड तो चार केस बने, चार चॉइस बनी। ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो क्या दिखेगा, ये देखना, माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स, किसी सेम नंबर को तीन बार ऐड करने मतलब तीन से मिलती। ठीक है, प्लस का वन प्लस का टू प्लस का थ्री तो कितना हो गया, सिक्स। यहाँ से देखते हैं, एक्स एक तो कट गया, यहाँ से एक एक्स बचा, यहाँ माइनस का तो हो गया एक्स, यहाँ से क्या होगा, माइनस वन प्लस टू प्लस थ्री, तो तीन दो पाँच, एक कम हो गया तो कितना आ गया, छः। यहाँ से देखेंगे तो एक्स कट जाएगा, क्या आ जाएगा, एक एक्स माइनस का वन और ये माइनस टू और प्लस का थ्री, तो कितने हो गए, माइनस के थ्री और प्लस के थ्री, जीरो हो गए। फिर इधर जो एक्स तीन बार ऐड है तो तीन से मल्टीप्लाई, और ये माइनस वन माइनस टू माइनस का सिक्स, ये हमेशा अपोजिट आते हैं, अपोजिट ऑलवेज। आपने देखा दो में भी ये अपोजिट था, एक में प्लस एक्स एक में माइनस एक्स, तीन में भी अपोजिट था, फर्स्ट क्लास वाले बीच वाले चले। ठीक है, तो ये इसका इस तरीके से कब कंडीशन लिखते हैं, एक्स का मान एक से छोटा, एक्स का मान एक से बड़ा और दो से छोटा, एक्स का मान दो से बड़ा और तीन से छोटा, एक्स का मान तीन से बड़ा। तो ये चार केस बने, चारों के मान। ठीक है, सबको कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो यहाँ अंदर आकर प्लस का तीन बनेगा, और ये इधर माइनस का वन माइनस का टू, तो क्या बन जाएगा, माइनस का थ्री, तो कट कर एक्स ग्राफ पर आ जाएगा। ये रहा मेरा पॉइंट एक, ये रहा दो, ये रहा तीन।
माइनस है एक्स ये है, तो माइनस का 3x थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, प्लस का करते ही लाइन 6 यूनिट ऊपर खिसक जाएगी। कोई नंबर प्लस करते हैं तो लोग 6 यूनिट ऊपर खिसक जाती है। कितना ऊपर? जैसे ये है कौन, ये लाइन है कौन, माइनस का x, 3 से मल्टीप्लाई करते ही क्या होगा, ये इधर इधर खिसक जाएगी। किधर? y। क्यों भैया? ये -1 पर 1 दे रही थी, अब ये -1 पर 3 देगी। कितना देगी? 3, तो ऊपर खिसक जाएगी। अब भैया +6 का मतलब पहले ये वैल्यू देखो ध्यान से, 0 पर 3x जो है ना, माइनस का 3x 0 पर 0 दे रहा है, पर अब कितना दे रहा है? 6 दे रहा है, तो ये 6 यूनिट ऊपर खिसक जाएगी। ये लाइन तो एज इट इज रहेगी, पर ये 6 यूनिट ऊपर खिसकेगी और ये यूं आ जाएगी। क्यों? ये जहाँ पर कट करेगी वो 6 होगा। कितना होगा? 6 थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, क्योंकि 3 के मुकाबले 6 नीचे रहते हैं, तो ये थोड़ा सा ऊपर बना देता। ये 3 इतनी डिस्टेंस है तो 6 यहाँ होगी। लाइन तो इसके पैरेलल ही आएगी, और अब यह थोड़ी सी यहाँ से भी दिखेगी। ठीक है, तो ये लाइन में बना देता हूँ। ये लाइन आप चाहे तो 2 वैल्यू रख लो, कोई भी 2 मान रख दो इसमें x के ऊपर, तो कोई भी एक बार 0 रखो, एक बार 1 रख दो, पता चल जाएगा। और 1 रखने पर 3 आएगा, तो 1 रखने पर 3 आएगा। कितना आ रहा है 1 रखने पर? 3। तो ये लाइन थोड़ी सी बना देता हूँ मैं एग्जैक्ट सिचुएशन। ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, और ये 1 है। तो भैया 1 पर 3 दे रहा है, तो ये लाइन यहाँ से गुजरेगी थोड़ा सा ऐसे, वैसे भी 1 से गुजरेगी। ठीक है, इसी प्रकार इसका बना दो ग्राफ। -x तो ये दिख ही रही, ये 4 यूनिट ऊपर खिसक कर, एक कोई 2 पॉइंट रख लो, 0 पर 4 दे रही है, 0 पर 4, और 1 पर 3 दे रही है, तो 1 पर 3 दे रही है, ये लाइन यहाँ से गुजरेगी। ठीक है, ये गुजरेगी। इसका बना दो, ये तो जानते हैं ये। ठीक है, इसका ये 0 पर क्या दे रहा है? माइनस का 6 नीचे जाएगा, और 1 पर क्या दे रहा है? 1 पर माइनस का 3, 1 पर माइनस का 3। ये अगर 6 है तो ये 3 है, तो भैया ये 1 पर तो ये देगी, और लाइन यूं बन कर आएगी। बना दो, ये जहाँ भी जा रही है बन जाएगी। ठीक है, अब जाकर पूछो अपने को चाहिए क्या? 1 से छोटे पर तो ये ग्राफ, इसका ग्राफ तो ये रहा। 1 से छोटा है तब ये तो ग्राफ नहीं आएगा। आगे क्या बोला सामने वाले ने? 1 से बड़ा, 1 से बड़े पर ग्राफ ये चाहिए, तो ये भैया 1 से पीछे नहीं चाहिए, 1 से बड़े पर ये कहाँ तक? 2 तक, 2 पर जहाँ पर भी आ रहे हैं 2 तक चाहिए। कहाँ तक? 2 तक। तो ये 2 तक, इसका मतलब 2 से पीछे तो ये नहीं चाहिए, 2 तक तो इसी का रात चलने वाला है। ठीक है, 2 से बड़े पर इसका रात चलेगा, इसका, तो भैया 2 से बड़े पर इसका रात चलेगा। कहाँ तक? 3 तक। ये लाइन इधर से नहीं जाएगी, इधर से जाएगी। तो मैं इसमें 3 रखूंगा तो क्या आएगा भैया? x का मान 3 रखूंगा तो 0 आ रहा है, x का मान 2 रखूंगा तो 0 आ रहा है, 2 से जाएगी। कहाँ से? 2 से जाएगी, तो ये लाइन थोड़ी सी यूज। ठीक है, तो ये आएगा सर। ये -x+4 वाली लाइन थी, ये कौन सी लाइन है? ये तो 2 से छोटी है ना, x का मान 2 से छोटा है ना। हाँ, तो 2 से छोटे पर यही है ना, 2 से छोटे 1 और 2 के बीच में ये है। तो ये कम करने के लिए इसको भी काट दो। कहाँ पर? ये आगे वाली नहीं होगी, ये उड़ गई। अब जरा आओ इधर देखते हैं भैया x कब होगा? जब 2 से 3 तक जाऊंगा तब इसका राज कौन? ये x है, इसका राज चलेगा। तो भैया ये 2 से 3 के बीच में इसका, तो भैया आगे तो ये नहीं जाएगा, आगे इसका राज नहीं चलेगा। भैया 3 से लेकर बड़े, तो 3 से बड़े बड़े ये ग्राफ चलेगा, ये तो ऊपर जाएगी लाइन है, ये लाइन, इसका राज चलेगा। किसका? इसका। तो ये नीचे इसका राज नहीं है, पूरी बैठ गई। तो ये इसका ओरिजिनल ग्राफ है, इसका ओरिजिनल ग्राफ है।
ये इसका ओरिजिनल, ठीक है। तो ये इसका बना ओरिजिनल। फिर वही कितने मोड, मोड 3 है तो मोड भी 3, एक मोड यहाँ, एक मोड यहाँ, एक मोड, 3 मोड तो 3 मोड, ठीक है। पक्का 3 मोड है तो 3 मोड आने वाले, ठीक है। तो 3 मोड आएंगे। तो कोई मेरे से डॉक्टर पूछे तो मैं कहूँगा भैया ये लो, उसका ग्राफ मेरे से पूछे a + b + c, मैं कहूँगा 3 कहीं पॉइंट होंगे a b c, कहाँ होंगे a b c। ये ग्राफ यूं ही आएगा और फिर यूं चला जाएगा और फिर यूं, पक्का यही आएगा, बी तक आएगा ये, और ये सी तक, सी तक ये यूं जाएगा और फिर इससे जैसे इसी तरह 3 मोड आएंगे। जो पॉइंट आएंगे उन पॉइंट पर पक्का मोड आएगा, क्या आएगा, इनके समीकरण क्या होंगे वो इसे निकालें। ये ग्राफ के अंदर 3 मोड पक्का है। अब कोई इसका नाम इसका कुछ नहीं, 3 मोड है और ये मोड है। अब देखो मैं आपको वो जो टेक्निक बता रहा था सॉल्यूशन की, कोई मेरे को डॉक्टर आप बोले कि सर x-1 का मोड प्लस x-2 का मोड प्लस x-3 का मोड और इक्वल 0 है, तो सर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो सर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो भैया इसका सॉल्यूशन क्या पूछा हमसे, सॉल्यूशन क्या होगा। एक ये हो सकता है x-1 का मोड प्लस x-2 का मोड प्लस x-3 का मोड इक्वल 0, सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन भैया देख लो, इक्वल 1 लिख लो, इक्वल में क्या लिख लो 1, मोड के इक्वल में 1। अब पूछा सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, इस ग्राफ है और 0 का मतलब होता है ये y = 0, ये लाइन है, इस ग्राफ को कहाँ कट कर रही है वो सॉल्यूशन है, तो ये लाइन तो कहीं नहीं कट कर रही, तो नो सॉल्यूशन है। क्या है भैया, नो सॉल्यूशन। इसका पूछे कोई सॉल्यूशन तो 1 वाली लाइन, ये 1 वाली लाइन इसको कहीं कट नहीं करी, तो भैया नो सॉल्यूशन। क्या है, नो सॉल्यूशन। हाँ, इसको सॉल्व करने का तरीका भैया, ये 0 कब देगा, तो 0 एक ही चॉइस है, जब ये 0 हो, ये 0 हो और ये भी 0 हो, तीनों 0 हो, तब मस्ट कंडीशन होगी कि ये भी 0 हो एंड ये भी 0 हो एंड ये भी 0 हो, तीनों 0 हो, तीनों 0 हो, x-3 = 0। इससे क्या मिलेगा, x = 1 एंड x = 2 एंड x = 3। भैया तीनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं है। एंड का मतलब होता है कॉमन, इंटरसेक्शन। x एक ये है तो कह रहा है x = 1 पर दूंगा, ये कह रहा है x = 2, x = तीनों कहाँ राजी, कहीं भी राजी नहीं है, तीनों कहीं भी राजी नहीं है, तीनों का इंटरसेक्शन कुछ नहीं आएगा। किसी ने बोला कि सर एक सेट ये है, एक सेट ये है और एक सेट ये है, तीनों का इंटरसेक्शन निकालो, क्या आएगा भैया, भाई आएगा, कुछ नहीं आएगा। क्या आएगा, और वो ग्राफ से दिख ही रहा भैया x वाले इसको काट ही नहीं रही, ये भी नहीं काट रही, 2 वाली लाइन काटेगी, 2 वाली लाइन काटेगी और एक ही सॉल्यूशन आएगा कि 2 आएगा, वो पता चलेगा। अगर ये लाइन 2 वाली यहाँ से गई तब तो 2 सॉल्यूशन, अगर ये लाइन इसी बिंदु से पास हुई, वो ओरिजिनल ग्राफ एग्जैक्ट देख लो, इसमें 2 रखने को क्या बन रहा है, तो 2 रखोगे तो कितना बनेगा, यहाँ 2 रखना 1, यहाँ 2 रखोगे 0, यहाँ 2 रखोगे तो 1 हो गया, तो 2 बन गया ना। 2 पर क्या दे रहा है, 2 पर 2 दे रहा है, इसका मतलब लाइन यहाँ से जाएगी, तो इसका मतलब 2, जब इसका मान 2 रखा होगा, कोई मेरे से पूछे कि इसका मान 2 है भैया, अब सॉल्यूशन क्या आएगा, तो भैया एक सॉल्यूशन आएगा और वो सॉल्यूशन क्या होगा, ये 2 कॉमन, तो सॉल्यूशन के नाम पर 1 आएगा, x का मान कितना होगा, 2। क्या होगा, लाइन खींची मैंने y = 2 पर लाइन खींची है ना 2 पॉइंट पर, ये 2 यहाँ है, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है। अगर 2 ये यहाँ है, यहाँ से ये जब मैंने लाइन खींची तो ये इसको एक ही बिंदु पर काट रही थी, तो एक ही सॉल्यूशन होगा, और वो पॉइंट कौन है, ये 2 पर है, तो ये तो कहाँ पर 2 पर जाता है, तो सॉल्यूशन क्या आएगा, x = 2। अब मेरे को कोई पूछे कि भैया इसके दो सॉल्यूशन कब होंगे, ये पूछ ले कि 2 सॉल्यूशन होने की स्थिति क्या है इसकी,
दो सॉल्यूशन। तो भैया इसे 2 से बड़ा x का मान है 2 से बड़ा या 2 के अलावा कोई भी ले लो, 2 से छोटा ले लो या 2 से बड़ा ले लो। 2 से छोटा लूंगा और बड़ा लूंगा तो मैं कहूंगा जब तब इसका मान 3 या 3 से बड़ा होगा, इक्वल में नंबर जो लिखा है वो 2 से बड़ा है 2 स्ट्रिक्टली, तब ये मान स्ट्रिक्टली 2 से बड़ा होगा। 2 से बड़ा होगा तो ये लाइन यहाँ खींच भैया, यहाँ खींच, तेरे मट जाए वहां खींच, 2 सॉल्यूशन आएंगे। कितने सॉल्यूशन आएंगे? 2। तो जो सामने जो वैल्यू रखी हुई है, अगर इस कंप्लीट का मान 2 से बड़ा होगा तब इसके 2 सॉल्यूशन। अगर एग्जैक्ट 2 है तो भैया 1 सॉल्यूशन, 2 से बड़े जब होंगे तो 2 सॉल्यूशन। कोई कहे सर काल्पनिक सॉल्यूशन कब कब होंगे? तो भैया जब मान 2 से छोटा होगा, जब 2 से छोटा कोई भी मान रखेंगे तब ये क्या होगा? नो सॉल्यूशन। क्या होगा? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का दूसरा मीनिंग है काल्पनिक हल होगा। क्या होना? काल्पनिक। सही है। तो चलिए 3 मॉडुलस के योग के बारे में हमने आज बात की, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे सहज मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट के नाम का ऐप भी है प्ले स्टोर पर, आप वहां जाकर प्ले स्टोर पर ऐप भी डाउनलोड करें और ऐप में आप डेमो क्लास के रूप में फ्री क्लासेस का लाभ उठाएं और स्टडी मटेरियल भी वहां पर उपलब्ध होगा। तो आप की स्टडी बेहतरीन बने, इसके लिए ऐप के अंदर भी आपको बेहतर से बेहतर स्टडी मटेरियल भी मिलेगा और डेमो क्लासेस भी मिलेगी। थैंक यू।